पहला ईडियम है हमारे पास टू बी अंडर द वेदर। ठीक है, इसका हिंदी में मतलब क्या होता है, बीमार या अव्यवस्थ महसूस करना। ठीक है, पिक्चर से आप देख सकते हो ऊपर बादल बरस रहे और अंडर द वेदर मतलब वेदर का इन्फ्लुएंस हो गया और ये बीमार हो गए। टू नॉट फील वेल, टू फील सिक, टू बी इन लो स्पिरिट मतलब लो स्पिरिट का मतलब होता है पूरी तरह से ठीक ना होना, थके थके रहना। ठीक है, सेंटेंस क्या बनेगा, इफ़ यू आर फीलिंग अंडर द वेदर मेक श्योर टू गेट प्लेंटी ऑफ रेस्ट एंड ड्रिंक लॉट्स ऑफ फ्लूइड्स। ठीक है, अगर आपको अच्छा फील नहीं हो रहा तो आप रेस्ट कीजिए और फ्लूइड डाइट लीजिए। नेक्स्ट है टू स्मेल अ रैट। टू स्मेल अ रैट का मतलब होता है दाल में काला होना। ठीक है, ये कैसे कर रहे हैं। ठीक है, सस्पेक्ट अ ट्रिक, डिटेक्ट समथिंग रॉन्ग। जैसे आपने कोई कुछ सामान रखा हो यहाँ पे, इसमें चूहा घुस जाए तो आपको पता लगे कि भाई नहीं, चूहे की स्मेल आ रही है तो मतलब कुछ गड़बड़ है। When the company's financial report showed a sudden profit increase that seemed too good to be true. Too good to be true का मतलब होता है कि जो मतलब जिस पे यकीन ना हो। The auditor began to smell a rat. ठीक है, कंपनी के सडन प्रॉफिट मतलब अचानक प्रॉफिट शो करा उन्होंने तो उनको लगा कि भाई ये होना थोड़ा सा मुश्किल है, तो उनको लगा कि कुछ गड़बड़ है। नेक्स्ट ईडियम है हमारे पास वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभार। ठीक है, ब्लू मून बहुत कम बार होता है तो क्या, रेयरली एंड इनफ्रिक्वेंटली। ठीक है, कभी कभार, वंस इन अ ब्लू मून। ब्लू मून खुद एक क्या बोलते हैं उसको, रेयर फिनोमेना है, उसमें भी एक बार। ठीक है, माई सिस्टर लिव्स इन अलास्का सो आई ओनली गेट टू सी हर वंस इन अ ब्लू मून मतलब बहुत कम बार उसको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है अ हार्ड नट टू क्रैक। ठीक है, एक कठिन समस्या और मुश्किल काम। ठीक है, ये हार्ड नट है, इसको गोली भी मारने के लिए तैयार हो गए लेकिन ये टूट नहीं रहा। डिफ़िकल्ट टास्क, अ टफ चैलेंज, अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, अ डिफ़िकल्ट पर्सन एंड इनफ्लेक्सिबल पर्सन हु इज़ हार्ड टू कन्विंस। ठीक है, ये वाला काफ़ी बार पूछा जाता है सेंटेंस में, किसी इंसान के बारे में बोलते हैं जो बिल्कुल ही मानने को तैयार ना हो। ठीक है, या फिर आपको बहुत मुश्किल काम दे दिया हो। ट्राइंग टू कन्विंस माई स्टबर्न ग्रैंडफादर टू यूज़ हिज न्यू फोन इज़ ऑलवेज अ हार्ड नट टू क्रैक। ठीक है, जो स्टबर्न ग्रैंडफादर मतलब जो ज़िद्दी दादाजी हैं, उनके जो नए फ़ोन को यूज़ करने के लिए अगर उनको मनाएं तो वो कभी नहीं मानते। इज़ ऑलवेज अ हार्ड नट टू क्रैक मतलब एक डिफ़िकल्ट टास्क है, डिफ़िकल्ट टास्क। और इसके बारे में बोलें तो स्टबर्न ग्रैंडफादर, तो ये भी क्या है, अ हार्ड नट टू क्रैक मतलब एन इनफ्लेक्सिबल पर्सन हु इज़ हार्ड टू कन्विंस। नेक्स्ट है अ रेड लेटर डे। ठीक है, यादगार दिन, अन इम्पॉर्टेंट डे, हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे, अ वेरी स्पेशल डे। आपने कैलेंडर देखा होगा, उस पर रेड डेज क्या बोलते हैं, रेड कलर में जो डेट्स होती हैं वो लिखी रहती है। एक तो संडे पे लिखी होती है और जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन। ठीक है, द डे आई गॉट माई जॉब प्रमोशन वॉज अ रियल रेड लेटर डे फॉर मी। ठीक है, या फिर आप कैलेंडर को मार्क कर देते हो रेड पेन से या कैसे भी, तो वो भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट डे बन जाता है, जैसे आपका बर्थडे होता है। नेक्स्ट ईडियम है हमारे पास बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश होता है घुमा फिरा कर बात करना। जैसे ये झाड़ियाँ हैं, इनके बीच में रैबिट बैठा है लेकिन ये साइड में डंडी मारे जा रहे हैं, मेन मुद्दे पे नहीं आ रहे। अवॉइडिंग द मेन टॉपिक। ठीक है, बात होनी चाहिए इस टॉपिक पे लेकिन बात कहाँ कर रहे हैं, यहाँ पे। बीट अराउंड द बुश, ये मान लो बुश है। ठीक है, इसके चारों ओर बात कर रहे हैं लेकिन इसके बारे में बात नहीं कर रहे। स्पीक इन राउंड अबाउट मैनर। द पॉलिटिशियन केप्ट बीटिंग अराउंड द बुश इंस्टेड ऑफ गिविंग अ डायरेक्ट आंसर अबाउट द न्यू पॉलिसी। जो पॉलिटिशियन था उसने क्या करा कि वो बार बार बात घुमाता रहा, कोई भी डायरेक्ट आंसर देने से वो बच गया। ठीक है, न्यू पॉलिसी पे। नेक्स्ट है बाय लीप्स एंड
बाउंड्स, ठीक है, बहुत तेज़ी से, वेरी क्विकली एंड रैपिडली स्विफ्टली, मतलब बाय लेप्स एंड बाउंड का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत तेज करना। सिंस ही स्टार्टेड हिज न्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम हिज स्विमिंग स्किल्स हैव इम्प्रूव्ड बाय लीप्स एंड बाउंड्स, ठीक है, जब से उसने नया ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करा है उसकी जो स्विमिंग स्किल्स थी वो बहुत तेज़ी से इम्प्रूव हो गई है। नेक्स्ट ईडियम है फेस द म्यूज़िक। फेस द म्यूज़िक का होता है किए का परिणाम भुगतना, कोई भी आपने काम करा उसके कॉन्सिक्वेंसेस को भुगतने का मतलब क्या होता है, फेस द म्यूज़िक। गेट रेप्रीमेंडेड, बी पनिश्ड, टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस और एक्सेप्ट द ब्लेम, जैसे ये होता है फेस द म्यूज़िक, मतलब ये कोई बता रहे हैं और ये फेस कर रहे हैं कि भाई तुमने ऐसे ऐसे कर दिया, अब तुम संभालो इस चीज़ को। आफ्टर बीइंग कॉट चीटिंग ऑन द एग्ज़ाम ही हैड नो चॉइस बट टू फेस द म्यूज़िक एंड एक्सेप्ट द पनिशमेंट। पकड़े जाने के बाद उसके पास कोई चारा नहीं रहा, उसने कॉन्सिक्वेंसेस को बेयर किया और पनिशमेंट को एक्सेप्ट करा। नेक्स्ट ईडियम है गिफ्ट ऑफ द गैब। गिफ्ट ऑफ द गैब का मतलब होता है भाषण क्षमता, गैब होता है गला, ठीक है, गिफ्ट ऑफ द गैब मतलब जो थ्रोट वगैरह होते हैं उसका आपको गिफ्ट है, वो आप बोल सकते हो, मतलब बोलने की क्षमता है आपके पास। क्षमता मीन्स कि आप इजीली किसी को इन्फ्लुएंस कर लोगे बातों बातों में। एबिलिटी टू स्पीक इलोक्वेंटली, ठीक है, टॉक्स वेल एंड परसुएसिवली। ही कैन टॉक हिज वे आउट ऑफ एनी सिचुएशन, ही ट्रूली हैज़ द गिफ्ट ऑफ द गैब, ठीक है, वो बातों से ही अपना रास्ता, कोई किसी भी सिचुएशन में वो बात करके निकल जाता है, मतलब बातों से ही उस बंदे को कन्विंस कर लेते हैं। ही ट्रूली हैज़ द गिफ्ट ऑफ द गैब, ठीक है, उसकी भाषण क्षमता बहुत अच्छी है। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट ईडियम है हमारे पास स्पिल द बीन्स, मतलब भेद खोलना, ये इसके अंदर ये बंद थी, ये क्या होगी, बाहर फैल गई, तो इसको आप मान लो सीक्रेट, ठीक है, बीन्स को, और ये ढक्कन बनता तो सीक्रेट बनता, जैसे ये ढक्कन खुला रायता फैल गया। टू लीक द सीक्रेट, रिवील अ सीक्रेट, गिव अवे अ सीक्रेट, डोंट स्पिल द बीन्स अबाउट द सरप्राइज पार्टी वी आर प्लानिंग, ठीक है, तो जो सरप्राइज पार्टी का जो हमने प्लान बनाया है उसका सीक्रेट बाहर मत बोलो। नेक्स्ट है अ वाइल्ड गूस चेज, ठीक है, बेकार प्रयास। वाइल्ड गूस कभी भी हाथ में नहीं आते, ठीक है, बहुत मुश्किल होता है उनको पकड़ना, एक तो वो भागते रहते हैं, ऊपर से अगर आप ऐसे बेयर हैंडेडली जाओगे तो वो आपके ऊपर वापस हमला करके आपको भी इंजर्ड कर सकता है, ठीक है। फिटाइल सर्च, अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर, अ वर्थलेस हंट, ये नहीं आते हाथ, ठीक है, ये होता है वाइल्ड गूस, ये नहीं आएंगे कभी भी आपके हाथ, आ भी गए तो आपको इंजर कर देंगे, आपका ही नुकसान कर देंगे। द डिटेक्टिव वॉज सेंट ऑन अ वाइल्ड goose chase after a witness gave them fake information about the suspect's whereabouts। whereabouts का मतलब होता है लोकेशन, कि वो कहाँ है, ठीक है। डिटेक्टिव किस पे गया, वाइल्ड गूस चेज मतलब फ्यूटाइल सर्च, फ्यूटाइल सर्च मतलब फालतू का सर्च जिसमें कुछ नहीं मिलना, ठीक है। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि जो विटनेस था उसने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी थी सस्पेक्ट की। नेक्स्ट है ब्यूरी द हैचेट, ठीक है, झगड़ा ख़त्म करना। हैचेट का मतलब होता है कुल्हाड़ी, ठीक है, कुल्हाड़ी को आप लोगों ने दफना दिया, दोनों के हाथों में कुल्हाड़ी थी, बाद में आप लोगों ने क्या करा कि उन कुल्हाड़ियों को दफना दिया, तो आपने क्या करा, टू मेक अ पीस, शांति बना लिया आपने। फॉरगेट पास्ट क्वेरल्स, टू सेटल डिस्प्यूट्स। आफ्टर ईयर्स ऑफ आर्ग्यूइंग ओवर द इनहेरिटेड, आफ्टर years of arguing over who inherited the old car, my two uncles decided to finally bury the hatchet and start talking to each other again, ठीक है। काफ़ी सालों बाद इस बात पे चर्चा करते हुए, आर्गिंग मतलब चर्चा करना या झगड़ा करना, कि किसने जो पुरानी कार थी उसको रखा है, तो जो दो अंकल्स थे उनने क्या फाइनली डिसाइड करा कि वो झगड़ा ख़त्म करके दोबारा से बात करना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट ईडियम हमारे पास थ्रू थिक एंड थिन, अच्छे और बुरे समय में। सपोर्ट अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस इन टाइम्स ऑफ गुड एंड बैड फॉर्चून। माई ग्रैंड पेरेंट्स रिमेन डिवोटेड टू ईच अदर थ्रू थिक एंड थिन फॉर ओवर 50 ईयर्स ऑफ मैरिज। नेक्स्ट ईडियम हमारे पास टू रीड बिटवीन द लाइन्स, छिपा हुआ मतलब समझना। जैसे रीड बिटवीन द लाइन्स मतलब क्या होता है
जैसे कुछ लिखा हुआ है, इसके अंदर का मतलब समझना। अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, अंडरस्टैंड व्हाट इज इम्प्लाइड बट नॉट स्टेटेड डायरेक्टली। He gave a very diplomatic explanation for his absence, but when you read between the lines, it seems he was forced to leave for political reasons. ठीक है, उसने बहुत ही डिप्लोमेटिक, मतलब जो पॉलिटिकल होता है डिप्लोमेटिक, इसका कोई मतलब क्लियर मीनिंग नहीं दिया उसने, बहुत ही राजनीतिक टाइप में उसने अपनी एक्सप्लेनेशन दी जिससे वो बुरा ना बना हो। ठीक है, डिप्लोमेटिक मतलब दोनों पार्टियों को खुश रख दिया उसने। नेक्स्ट है अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, आकस्मिक घटना। ठीक है, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब आप सामने से चल रहे हो, ब्लू का मतलब है यहाँ पे आसमान, वहाँ से कोई बोल्ट गिर जाए। ठीक है, आप चल रहे हो, मान लो आपके ऊपर अचानक कुछ गिर जाए, तो आपके लिए तो वही होगा एन अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर। ठीक है, समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लेजेंट, अ सडन कैलेमिटी एंड अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर। आफ्टर मंथ्स ऑफ सनी वेदर द सडन वायलेंट थंडरस्टॉर्म वाज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू कैचिंग एवरीवन विदाउट एन अम्ब्रेला। ठीक है, काफ़ी महीनों तक जो था सनी वेदर था, लेकिन अचानक क्या हुआ, अ वायलेंट थंडरस्टॉर्म वाज अ, अचानक थंडरस्टॉर्म आया जो कि क्या था, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ठीक है, एन अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर। नेक्स्ट है अ स्नेक इन द ग्रास, एक धोखेबाज या कपटी व्यक्ति, इसको आस्तीन का सांप भी बोलते हैं। अ ट्रेचरस पर्सन, अ सीक्रेट एनिमी, एन अनरिलायबल एंड डिसीटफुल पर्सन, जिस पे आप भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट एट द 11th आवर, आखिरी वक्त में। ठीक है, एट वेरी लास्ट मोमेंट जस्ट बिफोर द डेडलाइन, जैसे ये ट्रेन निकलने वाली, इसने बस निकलते ही झपट्टा मार लिया। द डील वॉज फाइनली एग्रीड अपॉन एट द 11th आवर जस्ट मिनट्स बिफोर द डेडलाइन एक्सपायर्ड। नेक्स्ट है ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, मतलब ढींगे मारना, अपने आप में ही, अपने आप की ही तारीफ करते रहना। प्रेज वन सेल्फ, टू बोस्ट अबाउट देयर अचीवमेंट। ठीक है, इसका जो सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा, इसका बनेगा इट्स क्वाइट अ कॉमन प्रैक्टिस फॉर हिम टू ब्लो हिज ऑन ट्रम्पेट अबाउट हिज माइनर एकम्प्लिशमेंट, मतलब उसने कुछ हासिल नहीं किया, माइनर एकम्प्लिशमेंट मतलब छोटे बहुत ही, थोड़ा बहुत ही उसने एकम्प्लिश करा है, लेकिन उसके बारे में भी अपने आप में बढ़ा चढ़ा के बात करता है। नेक्स्ट है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है बातचीत की शुरुआत करना या किसी चीज़ की शुरुआत करना। इनिशिएट समथिंग, टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, टू मेक समवन कंफर्टेबल। ही टोल्ड अ टेरेबल जोक टू ब्रेक द आइस एट द स्टार्ट ऑफ द मीटिंग। ठीक है, मीटिंग में सब चुपचाप बैठे थे, उसने क्या करा, एक टेरेबल जोक बताया, जिससे क्या हुआ कि उसने बात इनिशिएट कर दी। जैसे ये होता है ना, आइस के अंदर है, ठीक है, छिपा हुआ है, इसको तोड़ के ये बाहर आ गया और बात करना स्टार्ट करा। ठीक है, आज का लास्ट ईडियम है कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। ठीक है, बहुत महंगा, वेरी एक्सपेंसिव, अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। जैसे ही इसने ये टीवी लेना था, ये इतना ज़्यादा महंगा था कि इसका एक हाथ गया और एक पैर गया। ठीक है, आपका शरीर सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, तो उसमें से भी आपके दो चीज़ें चली गई हैं, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ होती है। आईड लव टू बाय अ लग्जरी स्पोर्ट्स कार बट आई नो इट वुड कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। ठीक है, मुझे एक लग्जरी कार खरीदनी थी, लेकिन मुझे पता है वो इतनी महंगी है कि मेरा एक हाथ जाएगा और एक पैर चला जाएगा। आज का पहला इडियम है लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, मतलब कोई कसर नहीं छोड़ना। जैसे ये कुछ सर्च कर रहे हैं, तो इन्होंने हर एक पत्थर को उलट के देखा, मतलब इन्होंने सारी पॉसिबिलिटीज़ को ट्राई करा। टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स, इसका जो सेंटेंस आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, टू गेट इनटू हर ड्रीम यूनिवर्सिटी शी डिसाइडेड टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, स्टडिंग एवरी टेक्स्ट बुक एंड सीकिंग हेल्प फ्रॉम ऑल हर टीचर्स। ठीक है, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड का मतलब क्या होता है, कोई कसर नहीं छोड़ना। नेक्स्ट है अ फिश आउट ऑफ वाटर, मतलब असहज या फिर अपरिचित परिस्थिति में होना, मतलब अजीब सी सिचुएशन में होना। एन अनकम्फर्टेबल पोजिशन इन अनफेमिलियर सर्कमस्टांसेस, जैसे जो फ़िश होती है वो पानी में रहती है, लेकिन उसको अगर आप बाहर निकाल दोगे तो उसके लिए अनफेमिलियर कंडीशंस हो जाएंगे या सर्कमस्टांसेस हो जाएंगे।
सेंटेंस बनेगा मूविंग फ्रॉम अ स्मॉल विलेज टू अ बसलिंग मेट्रोपोलिस शी फेल्ट कम्प्लीटली लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर ड्यूरिंग हर फर्स्ट फ्यू वीक्स। ठीक है, छोटे से गांव से जाके सीधा बड़े शहर में जाके उसको कैसा लगा, अ फिश आउट ऑफ वाटर। नेक्स्ट है अ स्टोन्स थ्रो अवे। ठीक है, बहुत कम दूरी पे, इसका मतलब होता है जितनी दूर आप पत्थर फेंक सकते हो। ऐसा तो है नहीं कि आप 100 किलोमीटर तक पत्थर फेंक सकते हो, थोड़ी दूर तक ही आप एक पत्थर को फेंक सकते हो। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, एट शॉर्ट डिस्टेंस। द लोकल कैफ़े इज़ जस्ट अ स्टोन्स थ्रो अवे फ्रॉम माई ऑफिस। मेरे ऑफिस से जो लोकल कैफ़े है वो बहुत कम दूरी पे है। नेक्स्ट है एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट और डाइम। डाइम का मतलब होता है कॉइन। ठीक है, एक पल में, मतलब इतनी जल्दी कि आपके सिर से जब तक टोपी ज़मीन पे गिरे उतने ही वक्त में, विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक है, इंस्टेंटली, विदाउट हैविंग प्लान बिफोर। ठीक है, अचानक कोई चीज़ करना। ही इज़ एन अनरिलायबल फ्रेंड, ही विल चेंज हिज प्लान्स फॉर अ बेटर ऑफर एट द ड्रॉप ऑफ अ डाइम और हैट। ठीक है, वो एक ऐसा दोस्त है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो अपने प्लान्स इतनी जल्दी चेंज करेगा जितनी जल्दी जो सर से टोपी नीचे गिरने तक, या फिर एक कॉइन पकड़ा हुआ है, जब तक वो नीचे आएगा तब तक वो प्लान चेंज कर लेगा। नेक्स्ट है बी ऑल ईयर्स, ध्यान लगा कर सुनना। ठीक है, ये जैसे इतना बड़ा कान है, ध्यान लगा के सुन रहा है। लिसन इंटेंटली, वेरी अटेंटिव, टू बी रेडी एंड ईगर टू लिसन। एज सुन एज शी मैंशनड अ न्यू potential client, the sales team leader was all ears and wanted every details। ठीक है, नेक्स्ट है बाइट ऑफ मोर देन वन कैन चू। ठीक है, आप उतना हिस्सा मतलब खाने का ले लो जितना आप चबा ना सको। तो उसका मतलब क्या होता है, अपनी क्षमता से अधिक काम लेना। ठीक है, जैसे ये इतना बड़ा मूंगफली का दाना इसने ले तो लिया, लेकिन ये पूरा चबा नहीं सकता। To make more than one can deal with, to take on a task too big for oneself, to have tried to do something which is too difficult। He bite off more than he could chew by accepting 2 freelance project and a full time job at all once। ठीक है, उसने क्या करा, 2 फ्रीलांस प्रोजेक्ट ले लिए और क्या कर लिया, एक फुल टाइम जॉब ले ली, तीनों चीज़ें साथ में। तो उसको उस सिचुएशन को क्या बोलेंगे, बाइट ऑफ मोर देन वन कैन चू। नेक्स्ट है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, कभी कभी। ठीक है, जैसे ये गाड़ी है, इसकी हालत तो ज़्यादा खस्ता है लेकिन कभी कभार चल पड़ती है। ठीक है, अनस्टडी एंड इरेगुलरली, या फिर इसको बहुत कम चलाया होगा इसलिए इसकी हालत ऐसे हो गई है। द ओल्ड कार इंजन रैन बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स बिफोर फाइनली स्टॉलिंग कम्प्लीटली ऑन द साइड ऑफ द रोड। जो पुरानी गाड़ी का जो इंजन है वो रुक रुक के चलता है या कभी कभी चलता है, और फाइनली वो क्या हुआ कि भाई वो ख़राब हो गया रोड के साइड में। नेक्स्ट है कॉक एंड बुल स्टोरी। ठीक है, झूठी कहानी, मतलब जैसे हाथी और चींटी की कहानी होती है ना, ऐसे मनगढ़ंत। ठीक है, वैसे ही एन इम्प्लॉजिबल स्टोरी यूज्ड एज एन एक्सप्लेनेशन, एब्सर्ड स्टोरी। व्हेन द एम्प्लॉय अराइव्ड एन आवर लेट विद अ टॉल टेल अबाउट अ फ्लैट टायर एंड अ लॉस्ट पेट, हिज बॉस न्यू इट वॉज अ कॉक एंड बुल स्टोरी। ठीक है, झूठी कहानी बताई जब वो लेट हुआ। नेक्स्ट है फेयर वेदर फ्रेंड्स। फेयर वेदर फ्रेंड्स होते हैं जो स्वार्थी होते हैं, जो सिर्फ अच्छे काम में आपके साथ हैं। अगर आपका टाइम अच्छा चल रहा है तो वो आपके दोस्त है, नहीं तो वो आपके दोस्त नहीं है। फ्रेंड्स इन गुड टाइम, अ सेल्फिश फ्रेंड, अ फ्रेंड हु डिजर्ट्स यू इन डिफ़िकल्टीज़। ठीक है, जैसे इसके पास पैसा है तो दोस्त बैठे, इसके पास पैसा नहीं है तो यहाँ कोई भी नहीं है। आफ्टर ही लॉस्ट ऑल हिज मनी ही क्विकली डिस्कवर्ड दैट द पीपल हु डिसअपियर्ड वर जस्ट फेयर वेदर फ्रेंड्स। ठीक है, जब उसने अपना सारा पैसा खो दिया तो उसने ये रियलाइज़ किया कि जो गायब हुए हैं, जो उसकी लाइफ से लोग गए हैं कि अब तो पैसा नहीं है, इसको छोड़ के चल जाए, वो क्या है, फेयर वेदर फ्रेंड्स, सिर्फ अच्छे काम में, सिर्फ अच्छे टाइम में साथ रहने वाले दोस्त। नेक्स्ट, गेट आउट ऑफ हैंड। गेट आउट ऑफ हैंड मतलब होता है आउट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, नियंत्रण से बाहर होना, जैसे बच्चों को बोलते हैं ना हाथ से निकल गया, वैसे। टू बिकम अनकंट्रोलेबल, गेट आउट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, जैसे ये बच्चे कैसे टीचर को परेशान कर रहे हैं, ये सारे हाथ से निकल चुके हैं। द पार्टी स्टार्टेड क्वाइटली बट वंस मोर पीपल अराइव थिंग्स क्विकली बिगेन टू गेट आउट ऑफ हैंड। पार्टी जब शुरू हुई थी तब तो शांत थी, लेकिन जब जैसे जैसे और लोग आने लगे चीज़ें हाथ से निकलने लगी।
नेक्स्ट है हमारे पास इन द सेम बोट, एक ही स्थिति में होना, ठीक है। टू बी इन द सेम डिफ़िकल्ट सिचुएशन एज समवन एल्स, ठीक है। जैसे ये चारों एक बोट में बैठे हुए हैं, चारों एक ही बोट में हैं, ठीक है, लेकिन ये दो क्या कह रहे हैं, श्योर ग्लैड द होल इजंट एट आर साइड, इनकी साइड वो छेद नहीं है, लेकिन ये चारों क्या है, इन द सेम बोट, चारों एक ही डिफ़िकल्टी में है ये, क्योंकि अगर एक साइड होल है तो जैसे जैसे पानी भरता जाएगा ये पूरी नाव डूब जाएगी, ठीक है। नन ऑफ अस हैज़ एनी मनी लेफ्ट एट द एंड ऑफ द मंथ सो वी आर ऑल इन द सेम बोट, सेम सिचुएशन में होता है, जैसे महीने के एंड में जब पैसा नहीं होता तो सारे क्या हैं, वी आर ऑल इन द सेम बोट। जैसे दो बंदे होंगे, सेम सिचुएशन होगी तो उनके लिए क्या बोलेंगे, दैट बोथ आर इन द सेम बोट। नेक्स्ट है ऑन क्लाउड 9, ठीक है, सातवें आसमान पर होना। वैसे यहाँ पे 9 है लेकिन इसका हिंदी में मतलब होता है सातवें आसमान पर होना। एक्सट्रीमली हैप्पी एंड एक्साइटेड, एवर सिंस शी गॉट एंगेज टू हर फियांसे शी हैज़ बीन ऑन क्लाउड 9, ठीक है, जब से उसकी सगाई हुई है वो क्या है, बहुत खुश है। नेक्स्ट है पुल समवंस लेग, किसी को मजाक में चिढ़ाना, ठीक है। टू मेक फूल ऑफ, टू टीज समवन, प्लेइंग अ जॉक विद समवन, ठीक है, जैसे ये चल रहे थे इसकी एक टांग खींच ली तो ये गिर जाएगा, ये इसके साथ ऐसे मजाक कर दिया। डोंट वरी आई डोंट रियली थिंक यू फॉरगॉट माई बर्थडे, आई वॉज जस्ट पुलिंग योर लेग, ठीक है। नेक्स्ट है सिट ऑन द फेंस, किसी एक पक्ष पर निर्णय ना लेना, मतलब जैसे ये फेंस है, ठीक है, यहाँ पे एक डिसीजन है, यहाँ पे एक डिसीजन और आप इसके यहाँ पे बैठे हो, तो सिट ऑन द फेंस मतलब बीच में होना, ना इस डिसीजन, ना इस साइड डिसीजन लेना, ना इस साइड लेना। नॉट टू टेक साइड्स इन अ डिस्प्यूट, ठीक है। हॉल्टिंग बिटवीन टू ओपिनियंस, यू आर करंटली सिटिंग ऑन द फेंस रिगार्डिंग विच कॉलेज यू वांट टू अटेंड, ठीक है, आप मतलब किसी भी, यू आर करंटली ऑन सिटिंग ऑन द फेंस का मतलब है कि आप किस कॉलेज में जाना चाहते हो वो आपने डिसाइड नहीं करा, आप दो ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज हो रहे हो। नेक्स्ट है टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, ठीक है, व्यर्थ प्रयास करना, जैसे ये घोड़ा मर चुका है फिर भी आप इसके ऊपर खड़ा होकर बोलोगे कि भाई चलो दौड़ो, तो वो नहीं हो सकता। टू अटेम्प्ट टू डू द इम्पॉसिबल, वेस्ट एनर्जी ऑन एन अनऑल्टरेबल सिचुएशन, ठीक है, अनऑल्टरेबल कौन सी होती है, जो चेंज नहीं हो सकती। वी आर जस्ट फ्लॉगिंग द डेड हॉर्स बाय कंटिन्यूइंग दिस डिस्कशन, वी हैव ऑलरेडी कवर ऑल द पॉइंट्स एंड नीदर साइड इज़ गोइंग टू चेंज देयर माइंड, ठीक है। डिस्कशन को कंटिन्यू करना क्या है, फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स है, क्यों, क्योंकि जितने भी पॉइंट्स हैं वो हमने ऑलरेडी कवर हो चुके हैं और कोई भी साइड जो है वो माइंड चेंज करने के लिए रेडी नहीं है। नेक्स्ट है टू टर्न अ डेफ ईयर, मतलब अनसुना करना। टर्न अ डेफ ईयर मतलब जैसे मान लो कोई बोल रहा है और आपने अपना जो बहरा कान है जिससे आपको नहीं सुनाई देता वो आगे कर दिया कि हाँ भी बोलता रहे, मुझे नहीं फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। डिसरिगार्ड, रिफ्यूज़ टू ओबे, टू बी इनडिफरेंट, टू पे नो हीड। When her parent tried to give her advice about her new job, she simply turned a deaf ear and continued to make the same mistakes, ठीक है। नेक्स्ट है a blessing in disguise, ठीक है, दुख के भेष में सुख, जैसे ये इसका इतना लंबा नाक है, ठीक है, ये नॉर्मली होता नहीं, लेकिन इसका क्या फ़ायदा हुआ कि ये सोफ़े पे बैठे बैठे इसने जो फ्लावर्स हैं उसकी फ्रेगरेंस ले ली है, ठीक है। एन अपेरेंट मिसफॉर्चून दैट इवेंचुअली हैज़ समथिंग गुड रिजल्ट्स, ठीक है। अ हिडन फेवर, जैसे बोलते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है, जैसे कभी कोई बुरा हो जाए उसके बाद कुछ ही उसी से रिलेटेड कोई चीज़ अच्छी हो जाती है, ठीक है। लूजिंग दैट जॉब वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, इट फोर्स्ड हर टू गो बैक टू स्कूल एंड फाइंड अ करियर शी इज़ ट्रूली पैशनेट अबाउट। नेक्स्ट है अ डार्क हॉर्स, मतलब छुपा रुस्तम, जैसे एन अनएक्सपेक्टेड विनर, समवन हु अनएक्सपेक्टेडली सक्सीड, जैसे अंधेरे का एग्जांपल, अंधेरे में जो काला घोड़ा वो नहीं दिखता, ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हो कि अंधेरे में जो है वो काला घोड़ा नहीं दिखता तो छुपा रुस्तम हो जाता है और वो जीत जाता है। आई वॉज वरी अबाउट द इलेक्शंस रिजल्ट बट इन द एंड अ लोकल काउंसिल मेंबर नोबडी हैज़ हर्ड ऑफ emerged as the dark horse candidate and won by a landslide, ठीक है। नेक्स्ट है अ पीस ऑफ केक, मतलब बहुत आसान, अ वेरी इजी टास्क, जैसे ये क्या कर रहा है 1+2 कर रहा है, इसके लिए क्या है, पीस ऑफ केक है, खाते खाते भी ये
उसको सॉल्व कर देगा। तो इतना ईजी है। डोंट वरी अबाउट द फाइनल एग्ज़ाम, इफ़ यू हैव स्टडीड द मटेरियल इट विल बी अ पीस ऑफ केक। तो फाइनल एग्ज़ाम के बारे में चिंता नहीं करनी है। अगर आपने मटेरियल पढ़ा होगा तो आपके लिए क्या होगा, अ पीस ऑफ केक। आज का लास्ट इडियम है क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, ठीक है, व्यर्थ पछताना। टू कंप्लेन अबाउट अ लॉस फ्रॉम द पास्ट, ठीक है, टू रिग्रेट अबाउट दैट विच कैन नॉट बी रेक्टिफाइड। जैसे दूध पूरा फैल गया है, अब रोने का कोई फ़ायदा नहीं है। देयर इज़ नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क नाउ, ठीक है, द मिस्टेक इज़ मेड एंड वी जस्ट नीड टू फोकस ऑन फाइंडिंग अ सोल्यूशन मूविंग फॉरवर्ड। कि अब कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ पे पछताने का, अब हमें आगे बढ़ के एक सॉल्यूशन फाइंड करना चाहिए, ठीक है। तो आज भी हमने 20 करे हैं, पिछली वाली क्लास में भी हमने 20 करे थे। ऐसे करके हम जो टॉप 200 है वो हम कंप्लीट करेंगे यहीं पे, ठीक है। सो आज वाली क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।